इस बीच यूक्रेन की जंग के 100 दिन पूरे होने पर अमेरिका ने पुतिन पर करारा वार किया और उनके एक बेहद करीबी शख्स पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका इससे पहले भी पुतिन के कई खास लोगों पर सैंक्शन लगा चुका है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने पुतिन के मनी मैनेजर बताए जाने वाले अरबपति सिर्गेई रादुगिन को भी निशाने पर ले लिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिए। सिर्गेई रादुगिन रूस के वो बिजनेसमैन हैं जिन्हें पुतिन का बेहद करीबी दोस्त बताया जाता है। कहते हैं रूस के बाहर पुतिन की जितनी भी संपत्ति है उसकी देखरेख रादुगिन ही करते हैं और तो और उन्हें पुतिन की एक बेटी का गॉडफादर भी बताया जाता है। अपने नए प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका ने 2 लग्जरी यॉट और 2 प्राइवेट जेट भी लपेटे में ले लिए। वहीं यूक्रेन में जंग के बीच अमेरिका का अगली पीढ़ी का सीक्रेट फाइटर जेट करीब करीब तैयार हो चुका है। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया। खबर है कि अमेरिका अपने सीक्रेट हथियार को ऐसे बना रहा है कि किसी को भनक तक न लगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका का सीक्रेट फाइटर जेट जब तैयार होगा तो वो दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट होगा। मतलब ये कि अमेरिका आसमान में एक ऐसा लड़ाकू विमान उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है जिसे देखकर दुश्मन दांतों तले उंगली दबा ले। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि सीक्रेट फाइटर जेट का काम तीसरे दौर में है, जो बहुत गंभीर है और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। मतलब ये कि अगर ये स्टेज सफल रही तो अगले कुछ सालों में दुनिया अमेरिका के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान को देखेगी और अमेरिका आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था और इसमें ऐसे लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं जो कम रिस्क वाले हों। ये विमान जब तैयार होंगे तो दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान होंगे, जिनमें हमला करने, बचाव करने और निगरानी करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। अमेरिका अपने इस प्रोग्राम को गुपचुप तरीके से चला रहा है, लेकिन जो खबरें आई उनमें कहा गया कि इन विमानों को फैमिली ऑफ सिस्टम्स के तहत डिजाइन किया गया, जिसका मतलब यह है कि जब फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरेगा तो उसके साथ कुछ और एयरक्राफ्ट भी उड़ेंगे, जिनसे ऑटोनोमस ड्रोन एयरक्राफ्ट भी जिनमें शामिल होंगे, जो इसकी ताकत को बढ़ा देंगे। अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम से जुड़ी सीमित जानकारी ही दुनिया के पास है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि दुश्मन को उसके इस ताकतवर हथियार की भनक लगे, क्योंकि चीन की नजर उसके हर सुरक्षा कार्यक्रम पर है और यह जानने के लिए बेताब रहता है कि अमेरिका अपने सुरक्षा क्षेत्र में क्या नया करने वाला है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम पर पानी की तरह पैसा बहाया है, क्योंकि वो चाहता है कि छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान उसके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की जगह ले। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चला रहा है, जो इस दशक के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में इस प्रोग्राम के लिए $1,500 बिलियन से ज्यादा, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 13,000 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें 1,000 करोड़ से ज्यादा रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर खर्च होगा। खबर है कि अमेरिकी एयरफोर्स 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर को हटाकर इस नए सीक्रेट फाइटर जेट को तैनात करेगी और 2030 तक अमेरिका की वायुसेना में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की एंट्री हो जाएगी।